जय हिंद दोस्तों, द सैनिक सोल्जर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको फिजिक्स में सभी चैप्टरों से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा था विद सॉल्यूशन के साथ, जिसमें आज वेक्टर चैप्टर शुरू किया जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपने इन क्वेश्चनों में कितने नंबर का स्कोर किया। तो चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न राशियों में से कौन अदिश राशि है? दाब, विद्युत धारा, ए व बी दोनों या संवेग? तो दाब भी अदिश राशि है और विद्युत धारा भी अदिश राशि है, तो इसका सही आंसर होगा ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए सदिश की दिशा में एन केप इकाई सदिश है तो, यानी कि इसमें पूछा है इकाई सदिश ज्ञात करने का सूत्र। तो एन केप बराबर ए सदिश अपॉन ए सदिश का मापांक, या एन केप बराबर ए सदिश और ए सदिश का मापांक, या एन केप बराबर ए सदिश का मापांक अपॉन ए सदिश और एन केप बराबर ए सदिश इंटू एन केप। इससे एयरपोर्ट्स में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सूत्र से। तो इसका सही आंसर होगा एन के बराबर ए सदिश अपॉन ए सदिश का मापांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाई सदिश निरूपित करता है इकाई को, दिशा को या विमा को या नन ऑफ दीज? तो इकाई सदिश दिशा को निरूपित करता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से सदिश राशि है? दाब, धारा घनत्व, धारा, नन ऑफ दीज? तो मैं आपको बताया था पहले भी कि दाब अदिश राशि है और धारा घनत्व सदिश राशि है, यानी कि धारा बराबर धारा बटे हुए क्षेत्रफल और धारा अदिश राशि। तो इसका सही आंसर होगा धारा घनत्व। फिफ्थ क्वेश्चन, आई के प्लस टू जे के प्लस के अनुदिश एकांक सदिश होगा। तो अभी आपको बताया था एकांक सदिश ज्ञात करने का सूत्र, यानी कि एन के बराबर ए सदिश अपन ए सदिश का मापांक। तो ए सदिश यानी आई के प्लस टू जे के प्लस के और इसका मापांक √1 + 4 + 1 यानी √6। तो आई के प्लस टू जे के प्लस के अपॉन √6। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सदिश बराबर 4ik प्लस 2jk माइनस 2k एवं बी सदिश बराबर 2ik प्लस xjk प्लस 6kk परस्पर लंबवत है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर परस्पर लंबवत होने के लिए ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0 होता है। आपने ये तो मैथ में पढ़ा होगा ये सूत्र, तो सदिश वाले चैप्टर से। तो 4ik प्लस 2jk माइनस 2k और 2ik प्लस xjk प्लस 6kk बराबर 0। तो 4 को 2 से इंटू करने पर 8 और 2 को x से इंटू करने पर 2x और माइनस 2 से प्लस 6 को इंटू करने पर -12, यानी कि आई केप से आई केप होगा तो इसका आंसर होगा 1। तो फिर 2x बराबर 4 यानी x का मान आएगा 2। तो इसका सही आंसर होगा x बराबर 2 यानी फर्स्ट ऑप्शन। सेवन्थ क्वेश्चन, यदि ए एक्स तथा ए वाई किसी सदिश घटक है तो उस सदिश का परिणाम होगा √a² x माइनस a² y, √a² x प्लस a² y, √a² y माइनस a² x या नन ऑफ दीज। यानी कि सदिश में परिणाम का ज्ञात करने का सूत्र होता है इसमें √a² x अपॉन a²y। तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी हो तो सदिश ए सदिश व बी सदिश के मध्य कोण होगा π/2, पाई 0 डिग्री, π/4। तो यहाँ पर ए सदिश डॉट बी सदिश में डॉट को हटाने पर ए बी कोस थीटा और बराबर ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो कोस थीटा बराबर 1। तो थीटा यानी 1 यानी कोस थीटा में यानी 1, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो कोस 0 का मान होता है 1, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ क्षेत्रफल है अदिश सदिश सदिश व अदिश नन ऑफ दीज? तो पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश राशि है और यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सदिश ए सदिश बराबर आई के प्लस जे के माइनस 2k एवं बी सदिश बराबर -ik प्लस 2jk माइनस के हो तो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए π/3, π/4, π/2 या 0 डिग्री?
तो दो सदिशों के बीच कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है कोस थीटा बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन दोनों का मापांक। तो आई के प्लस जे के माइनस टू के और माइनस आई के प्लस टू जे के माइनस आई के अपॉन दोनों का मापांक यानी √1 + 1 + 4 √1 + 4 + 1। तो -1 + 2 + 2 √6 तो √6 तो 3/6 तो 1/2। तो थीटा बराबर कोस इनवर्स 1/2 यानी कि 60 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा π/3। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है? दाब, पृष्ठ तनाव, जड़त्व गुण या बलागुण? तो दाब को अदिश राशि है और पृष्ठ तनाव भी अदिश राशि है और जड़त्व गुण अक्षीय सदिश राशि है और बलागुण भी सदिश राशि है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो इनमें तो दोनों ही सदिश है। तो आप देख लेना ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सदिश होगा और कौन सा सदिश। तो ये तो दोनों सदिश राशि है, बलागुण और जड़त्व गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए सदिश इंटू क्रॉस बी सदिश का मापांक बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश का मापांक हो तो ए सदिश तथा बी सदिश के बीच कोण होगा π/4 π/2 0 डिग्री। तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश में क्रॉस को हटाने पर ए बी साइन थीटा और डॉट को हटा ए सदिश डॉट बी सदिश में डॉट को हटाने पर ए बी कोस थीटा। तो ए बी से ए बी कैंसिल तो कोस को इधर लेके आने पर टेन थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर π/4। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 न्यूटन एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण पर किसी कण पर ऊर्ध्वाधर कार्य है तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा 2.5 न्यूटन, 1.5 न्यूटन, 2 न्यूटन, 0.5 न्यूटन। यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक एफ साइन थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक एफ कोस थीटा और बल एफ 5 न्यूटन और थीटा यानी कोण 60 डिग्री। तो वो हमें पूछ रहा है ऊर्ध्वाधर घटक तो एफ कोस थीटा तो एफ का मान 5 इंटू कोस थीटा एन थीटा का मान 60 डिग्री। तो कोस 60 यानी कि 1/2 तो 2.5 न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा 2.5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश ए सदिश डॉट ए सदिश का मान होगा a², ए सदिश का मापांक ए नन ऑफ दीज। तो इसका ए सदिश डॉट ए सदिश का मान होगा a²। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सदिश राशि है ऊर्जा, शक्ति, घर्षण गुणांक, संवेग, आवेग। ऊर्जा अदिश, शक्ति भी अदिश, घर्षण गुणांक भी अदिश तो आवेग सदिश। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। 60 क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए सदिश व बी सदिश के मध्य कोण 45 डिग्री है तो ए सदिश डॉट बी सदिश का मापांक व ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक का अनुपात होगा 1:1, 2:1, 1:2 -1:1। तो ए सदिश डॉट बी सदिश में डॉट को हटाने पर ए बी कोस थीटा और ए सदिश क्रॉस बी सदिश में क्रॉस को हटाने पर ए बी साइन थीटा। तो ए बी से ए बी कैंसिल तो कोस यानी थीटा का मान 45 डिग्री तो कोस 45 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 और कोस साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल तो 1:1। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पूर्व की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती है तथा फिर उत्तर की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो परिणामी वेग होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा या 36 किलोमीटर घंटा। तो पूर्व की ओर चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और उत्तर की तरफ चल रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनका परिणामी पूछ रहा है तो परिणामी ज्ञात करने के लिए रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर यानी कि 400 और 15 का स्क्वायर 225 तो 400 प्लस 225 √625 तो 625 वर्ग होगा 25 का। तो इसमें 25 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि मात्रक में चेंज नहीं है तो इसका सही आंसर होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? संवेग, त्वरण, विस्थापन, गतिज ऊर्जा। तो संवेग सदिश राशि है और त्वरण भी सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है और गतिज ऊर्जा अदिश राशि है। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सदिश प्लस बी सदिश का मापांक बराबर ए सदिश माइनस बी सदिश का मापांक है तो ए सदिश व बी सदिश के बीच का कोण बताइए। पाई/2, पाई/4, पाई या 0 डिग्री। तो इसका मान निकालने के लिए इन दोनों का मापांक का होल स्क्वायर कर देंगे। तो ए सदिश प्लस बी सदिश का मापांक का होल स्क्वायर और बराबर ए सदिश माइनस बी सदिश का मापांक का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को खोलने पर ए सदिश का मापांक का होल स्क्वायर प्लस बी सदिश का मापांक का होल स्क्वायर और प्लस सदिश में ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश और ए सदिश का मापांक होल स्क्वायर माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश माइनस बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश का मापांक होल स्क्वायर। यानी कि सदिश में डायरेक्ट 2ab ये नहीं लेते हैं, इसमें पूरा तोड़ के लेते हैं, यानी कि ए डॉट बी सदिश और बी डॉट ए सदिश। तो ए का मापांक से इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये हो गया 2a सदिश डॉट बी सदिश बराबर -2a सदिश डॉट बी सदिश, यानी सदिश नियम क्रमविन्वय नियम की पालना करता है। तो 2 से 2 कैंसिल, नहीं नहीं 2 से 2 कैंसिल नहीं, यहाँ पर माइनस में, तो ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 4a सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0। तो ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0, तो यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि डॉट को हटाने पर, यानी कि बीच का कोण होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चुंबकीय क्षेत्र बी आई के प्लस जे के माइनस 2 के तथा क्षेत्रफल सदिश ए बराबर -i के प्लस 2j के माइनस के हो तो निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा 3, 6, 1, 9। तो चुंबकीय फ्लक्स निकालने के लिए सूत्र होता है फाई बराबर बी डॉट ए सदिश। तो आई बी का मान दे रखा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा है आई के प्लस जे के माइनस 2 के डॉट -i के प्लस जे के माइनस के यानी क्षेत्रफल का मान। तो इनको इंटू करने पर आई केप माइनस आई केप यानी -1 और जे के प्लस 2 जे केप तो 2 और -2 केप और माइनस के केप तो +2, तो 2 2 4 और -1 यानी 3। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा 3। 21 क्वेश्चन, यदि ए सदिश बराबर बी सदिश है, यानी ए सदिश बराबर बी सदिश है तो ए सदिश माइनस बी सदिश से कौन सा सदिश प्राप्त होगा? इकाई सदिश, शून्य सदिश, इकाई शून्य, दोनों सदिश, नन ऑफ दीज। तो ए सदिश और बी सदिश दोनों बराबर हैं तो इससे शून्य सदिश प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सदिश ए सदिश डॉट बी सदिश तथा सी सदिश क्रमशः 12, 5 तथा 13 मात्रक है तो ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर सी सदिश हो तो ए सदिश व बी सदिश के बीच कोण होगा पाई/4, पाई/2, पाई 3π/2। तो ए सदिश प्लस बी सदिश का मापांक बराबर सी सदिश का मापांक करके इनका होल स्क्वायर करने पर, होल स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर को खोलने पर ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर डॉट को हटाने पर ए बी कोस थीटा और बी डॉट ए को डॉट में हटाने पर बी ए कोस थीटा बराबर सी स्क्वायर। तो हमें ए स्क्वायर ए का मान, बी का मान और सी का मान दे रखा है। तो ए का मान 12 यानी 12 का स्क्वायर 144, बी का मान 5 तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 कोस थीटा बराबर सी का मान 13, तो 13 का स्क्वायर 100 और 144 और 25 हो जाएगा 100 तो 100 से 100 कैंसिल। तो 120 कोस थीटा बराबर 0 यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा पाई/2। 23 क्वेश्चन, ए सदिश माइनस ए सदिश से प्राप्त होता है वेरी मोस्ट क्वेश्चन अदिश राशि, शून्य सदिश, सदिश राशि, नन ऑफ दीज। तो ए सदिश माइनस ए सदिश से सदिश राशि प्राप्त होती है। 24 क्वेश्चन, आई केप क्रॉस के केप तुल्य है आई केप के, जे केप के, माइनस आई केप के या जे केप के। तो आई केप
जे केप और के केप, तो आई से के की तरफ चल रहा है, तो इसका आंसर होगा आई केप प्लस आई केप इंटू जे के केप। तो इसका सही आंसर होगा यानी कि आई केप इंटू के केप यानी कि माइनस जे केप। 25 क्वेश्चन, यदि ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर बी सदिश क्रॉस ए सदिश हो तो ए सदिश व बी सदिश के बीच का कोण होगा पाई, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई बाई 4। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो इसका कोण का मान दो तरीकों से निकाला जा सकता है। पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोण का मान वामार्थ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में हो तो कोण का मान नेगेटिव में लिया जाता है, और कोण का मान यदि दक्षिणावर्त यानी घड़ी घड़ी के विपरीत दिशा में हो तो कोण का मान पॉजिटिव लिया जाता है। तो चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो इसमें ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर बी सदिश क्रॉस ए सदिश का मान निकालना है। तो इसमें हमने दो सदिश ले लिए, ए सदिश और बी सदिश। जहाँ कोण थीटा है तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश, तो एक थीटा इधर है यानी कि दक्षिणावर्त है यानी वामावर्त जा रहा है, तो ए बी साइन थीटा पॉजिटिव में हो जाएगा, और बी सदिश क्रॉस ए सदिश यानी कि इधर है तो माइनस में हो जाएगा दक्षिणावर्त में, तो बी ए साइन माइनस थीटा एन केप। तो ए बी साइन थीटा एन केप बराबर बी ए साइन माइनस थीटा एन केप। तो ए बी से ए बी कैंसिल और साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल तो थीटा बराबर माइनस थीटा, तो थीटा इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो 2 थीटा बराबर 0 डिग्री, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो इसका मान 0 डिग्री भी होगा। और दूसरे तरीके से दो सदिश ए और बी है, अगर इसको ए से लेके आई बी को, बी क्रॉस ए को, तो टू पाई माइनस थीटा, तो बी सदिश क्रॉस ए सदिश बराबर बी ए साइन 2 पाई माइनस थीटा बराबर एन थीटा एन केप। तो ए बी साइन थीटा एन केप बराबर बी ए साइन थीटा 2 पाई माइनस थीटा एन केप, तो थीटा बराबर 2 पाई माइनस थीटा, तो थीटा इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 थीटा बराबर 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा बराबर पाई, तो इसका राइट आंसर होगा पाई डिग्री। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना स्कोर ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो बस आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।